हमें तो आज का विषय यही है, आशीष पाने के दो तरीके। क्या पाने के? आशीष पाने के दो तरीके। और आशीष हमने किससे पानी है? परमेश्वर से पानी है। तो हमने कैसे आशीष पानी है, इससे बेहतर हमें उसके अलावा कोई और नहीं बता सकता। अगर हमें किसी से कुछ चीज चाहिए तो हम उससे कैसे ले सकते हैं, ये तो वो ही बता सकता है जिसके पास वो है। यदि हमें आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर आशीष देगा, तो उससे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता कि हम आशीष कैसे पा सकते हैं। सब तरीके आशीष पाने के, और वो कौन बताएगा? वो एक लौता परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहता है, वो ही बताएगा। यदि तुम आशीष पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें आशीष चाहिए तो क्या नहीं करना, ये भी वो ही बताएगा। आमीन। तो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए हम वचन से जानेंगे कि हम आशीषित कैसे हो सकते हैं। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 1। उसी में बताया गया है आपको आशीषित होना है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप क्या करने से आशीषित होंगे और क्या नहीं करने से आप आशीषित होंगे। भजन संहिता 1 उसकी पहली आयत पढ़ी। आशीषित, जो आशीषित शब्द है वो है धन्य शब्द है। क्या ही धन्य वह पुरुष। धन्य का मतलब होता है आशीषित। आशीषित है वो परमेश्वर की ओर से वो पुरुष जो ये काम नहीं करता, जो बाइबल बताती है। ठट्ठा करने वालों की मंडली, दूसरों की युक्ति। यदि हमें आशीषित होना है तो हमें इन कामों से दूर रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए दोबारा से ऊंची आवाज में पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनिए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य मीन्स मतलब है आशीषित। अब हम आशीषित उसे पढ़ेंगे तो वो कैसा होगा? क्या ही आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना तो चलता है, ना खड़ा होता है और ना। ये है आशीषित होने का पहला रास्ता, जो हमें काम बताए गए हैं, जो हमें वचन आज्ञा से बताता है कि आपने दुष्ट युक्ति के साथ नहीं चलना, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में जो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उनकी मंडली में, उनके झुंड में, उनकी संगति में नहीं बैठना। यदि तुम ऐसा करो तो तुम आशीषित हो। वचन बताता कि आशीषित वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी जो इस वचन को सुनकर मानते हैं। वो क्या है? क्या है? हालेलुया। आशीषित पाने का पहला तरीका है गलत कामों से दूर रहना, बुरी युक्तियों से दूर रहना, उस झुंड से, उन संगति से नाता ना बनाना आशीष पाने का पहला रास्ता है। आमीन। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरी आयत में लिखा है, वहां पे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। किस पर? कितने रास्ते हैं? मैंने बताया दो रास्तों से हम आशीषित हो सकते हैं, एक नहीं कर कर और एक कर कर। और जो नहीं करना वो बता दिया कि गलत कामों के हिस्सेदार नहीं बनना। आप उस झुंड का हिस्सा, उस संगति का हिस्सा नहीं बनना जो दूसरे को नीचा दिखाए, जो दूसरे को खींचे, जो उसे दुष्ट बनाने के लिए इकट्ठा हो, उसे घात करने के लिए इकट्ठा हो, उसका हिस्सा नहीं बनना। पहला रास्ता वो है। और दूसरा रास्ता क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसके वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देना कि वो क्या सिखाता है। वचन पर ध्यान देने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो हमसे इससे पहली आयत में कहा कि आपने ये काम नहीं करने, यदि हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान दें तो हम उन बातों को याद रखेंगे कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। हम यदि व्यवस्था पर ध्यान दें, वचन पर ध्यान दें,
तो हमें क्या मिलेगा? कि हमें ये मिलेगा कि परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, और यदि हम ये काम नहीं करते तो परमेश्वर कहता है आप आशीषित होंगे। आप अपने क्षेत्र में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपनी सेवा में, अपनी सेवकाई में, आप जिस क्षेत्र में फलना चाहते परमेश्वर फलाएगा, बढ़ाएगा। कब? जब आप भजन संहिता पहली आयत उसके पहले वर्ष को याद रखेंगे, क्योंकि दूसरी आयत में उसे याद रखने के लिए बोला गया है। वो क्या कहता है? वहां पे लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। यानी जो बात हमें बता दी गई, यदि आपने ये नहीं करना तो हमें उसमें क्या होना चाहिए? खुश रहना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना। हमें निराश नहीं होना कि मुझसे ये काम परमेश्वर की आज्ञा बताती ये नहीं करना। उससे अपने मन में निराशा पैदा नहीं करनी। उससे हमें क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। और उसकी व्यवस्था पर, यानी उसके वचन पर दिन रात, कब कब दिन रात ध्यान करता रहता है। इसका मतलब जो व्यक्ति आशीषित होना चाहता है वो अपने परीक्षण को अपने आप करेगा। वो अपने आप ध्यान रखेगा कि कौन सा काम मुझे बताया गया है नहीं करना और कौन सा बताया गया है कि करना है। वो बताया गया कि आपने इन गलत बातों का हिस्सेदार नहीं बनना, आपने इस मंडली में, इस संगति में नहीं हिस्सा लेना, नहीं बैठना, तो आप क्या होंगे? आप आशीषित होंगे। आप क्या होंगे? आशीषित होंगे। और आप आशीषित होंगे यदि आप उसकी व्यवस्था को याद रखेंगे। आप आशीषित होंगे, आप उसकी व्यवस्था पर ध्यान देंगे। आप आशीषित होंगे यदि आप उसके वचन पर दिन रात ध्यान रखेंगे और उससे प्यार करेंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा करने से कैसे आशीषित होंगे? तीसरी आयत में लिखा है, वहां पे लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप ऐसे आशीषित होंगे, थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, थोड़े दिनों के लिए नहीं, थोड़े महीनों, थोड़े साल के लिए नहीं, सदा के लिए आशीषित होंगे। वचन कहता है कि वो अपनी ऋतु में फलता है। कौन? वो जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता है, वो जो परमेश्वर की व्यवस्था से, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से खुश होता है, जो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो दुष्टों की डंडा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो अपनी ऋतु में फलेगा, वो फलवंत होगा। वो कहता है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। जो बहती नदी के किनारे वृक्ष लगाया गया, उसे अलग से पानी देने जाने की जरूरत नहीं है। उसके रूट, उसकी जड़ें अपने आप उस पानी को खींच लेंगे और वो फलता रहेगा। वो कह रहा है उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मसीहत ऐसी नहीं है। मसीहत आज आपको आशीषित करे, कल आपको दुख दे, नेवर। परमेश्वर का वचन सदैव हमें शांति, तसल्ली और बढ़ोतरी देने के लिए है। आप थोड़े समय में अच्छे रहे, आप आगे जाके गिर जाएं, आप दिक्कत, परेशानी, मुसीबत में चले जाएं, ऐसा वचन नहीं बताता। परमेश्वर सदा का परमेश्वर है। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही और आगे भी वैसा ही रहेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो अपनी ऋतु में फलेगा, वो फलवंत होगा। कौन? कौन फलवंत होगा? वो जो उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता है, जो उसके वचन, उसकी आज्ञाओं से खुश रहता है, जो दुष्ट की युक्ति से खुश नहीं होता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वो अपनी ऋतु में फलेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे और वो पुरुष जिस काम को हाथ डालेगा वह सफल होगा। हम इस संसार के लोगों की तरह नहीं होंगे। हम रीजन टू सीजन वाले नहीं होंगे। कुछ काम सीजन में चलते हैं, हम वैसे नहीं होंगे। परमेश्वर ने हमें बहती नाली के किनारे लगाया है। हम उस वृक्ष के समान फलेंगे जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं।
आप फलते जाएंगे, आप फलवंत होंगे, इसलिए आपको उस वृक्ष के समान बताया गया है जो कभी भी बढ़ने से रुकता नहीं। आप खजूर के समान बढ़ेंगे। किसके समान? सब वृक्ष, सब पौधे, उनकी एक उम्र होती है, सीमा होती है, इतने दिन तक वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। खजूर की कोई लिमिट, कोई उम्र नहीं है, वो ताउम्र तक बढ़ता जाता है। हमें वैसा क्यों बताया गया? क्योंकि आप उस वचन के बहती नदी के किनारे लगाए गए हो। यदि आप उसे अपने में खींचोगे, आप फलवंत होंगे, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। कभी आप शोक में, कभी आप खुशी में, ऐसा नहीं होगा। नेवर। आप परमेश्वर की योग्यता को समझिए, उसकी आज्ञा को समझिए, आप परमेश्वर के काम को समझिए कि वो कैसा है। उसने आशीषित होने के लिए आपको बुलाया है। आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, इसका मतलब ये बताता परमेश्वर कि उसने कहा कि वो पुरुष जिस काम को हाथ डालेगा वो उसमें सफल होगा। संसार की तरह नहीं है, लोग अपने कामों को लेकर रो रहे हैं। आप बहती नदी के किनारे लगाए गए हो। अगर आपका हाल भी उन जैसा है, आपका काम भी उन जैसा है, आप भी उन्हीं की तरह रो रहे हो, तो आप याद रखो, आप उस बहती नदी से कोसों दूर हो। आपको जरूरत है उसके पास जाने की। वो आप इतना दूर हो कि आपको स्पेशल कोई पानी देने के लिए आए, तभी आपको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा, पानी मिलेगा, फिर आप बढ़ सकते हो। स्पेशल आना पड़े। पर मसीहत क्या है? मसीह में चलने वाले, आज्ञाओं का पालन करने वाले बहती नदी के किनारे लगाए गए। कैसी नदी? सूखेगी नहीं। यदि नदी नहीं सूखेगी तो आप भी फलने से, बढ़ने से रुक नहीं सकते। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे, मुरझाएंगे। आमीन। आप कैसे फलवंत होंगे, कैसे आशीषित होंगे? वचन के द्वारा। और वचन बताता है कि आपको क्या करना है और क्या। अगर आप जो परमेश्वर बताता वैसा करेंगे तो आप किस तरह बढ़ेंगे। आप देखें, वो बताता कि आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे, आप क्या होंगे? सफल होंगे। क्या होंगे? आज देखिए, करोड़ों रुपए लोग खर्च कर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उसमें सफल हो पाते हैं। वो वचन क्या कहता है कि यदि वो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता, उसे प्रेम करता है, दिन रात अपना मन उसके वचन की ओर लगाए रहता है, वो जिस काम पर हाथ लगाएगा, जिस काम में हाथ डालेगा, वो क्या होगा? सफल होगा। हमें यदि आप भी संसार की तरह रो रहे हो, बिल्कुल काम नहीं है, बुरा हाल है, आप संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने कहा आप संसार से अलग किए गए, तो हमारे काम भी अलग हैं। संसार के लोग रोएं, चीखें, चिल्लाएं, उनका काम हो ना हो, वो आशीषित हो ना हो, वो फले या ना फले, पर आप बहती नदियों के किनारे लगाए गए हो। आपका फलना, आपका बढ़ना, ये कोई रोक नहीं सकता। आमीन। पर कब? जब आप वचन को मानेंगे, पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।